नेपाली शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, बाइक किया गया जब्त। जोधा थाना पुलिस ने एक बाइक पर शराब लेकर नेपाल से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते ही देवदा थाने की पुलिस ने बाइक सहित तस्कर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूछताछ के बाद तस्कर को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बासुपट्टी थाना क्षेत्र के कमलाबाड़ी निवासी बाबूराम सैनी के रूप में की गई है। गोपालगंज जिले के भोरे थाना इलाके के महादेवड़ी गांव स्थित बगीचे में दोपहर बाद एक 20 वर्षीय युवक के गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। युवक बगीचे में गया और पीपल के पेड़ पर चढ़ा और उसने टहनी में मफलर डालकर आत्महत्या कर ली। इसी बीच घर में अकेली मां अपने बेटे के आत्महत्या में हुए बगीचे को देखा और ऊपर टहनी के ऊपर झूल रहा था। बिलखती मां गांव के लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी दी। उसके बेटे की मौत हो चुकी है। वहीं घटना के बाद आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय भोरे पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृत युवक के शव को पेड़ की टहनी से नीचे उतारा, पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। वहीं घटना की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। गढ़वा उत्पाद विभाग और हरिहरपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उत्पाद अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के महुआ धाम से नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। उत्पाद विभाग ने झारखंड सरकार से उत्पाद विभाग का लोगो, खाली बोतलें, बड़ी बड़ी शराब कंपनी के रैपर भी बरामद किए हैं। उत्पाद विभाग की माने तो ये माफिया बिहार के सुदूरवर्ती इलाके और यूपी चुनाव में इन अंग्रेजी शराब को खपाने की योजना शराब माफियाओं को थी। दानापुर थाना क्षेत्र के नासरीगंज के चाई टोला में जीर्णोशीर्ष पड़े सामुदायिक भवन के निर्माण में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा काम में बाधा पहुंचाने के विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा दानापुर थाने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शिकायत दर्ज कराने पहुंची। वार्ड नंबर 28 के वार्ड पार्षद ने बताया कि उन लोगों के साथ वो पहुंचे। पुराने सामुदायिक भवन में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। शिकायत की तहकीकात करने जब दानापुर प्रभारी अजीत कुमार साहा उस सामुदायिक भवन पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। उस जीर्णोशीर्ण सामुदायिक भवन में शराबियों और स्मैकरों का अड्डा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि यहां पर जो सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है समाज के भलाई के लिए बनाया जा रहा है, मगर कुछ असामाजिक तत्व ऐसे नहीं होने देना चाहते। दानापुर थाना प्रभारी ने कहा कि वार्ड पार्षद नंदलाल राय द्वारा शिकायत की गई है। असामाजिक तत्वों द्वारा काम कर रहे मजदूरों को मारपीट कर भगा दिया जा रहा है। लिखित शिकायत दर्ज कराने के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र के दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर दुधानी गांव के समीप यात्रियों से भरा बस अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में कई महिलाएं समेत 35 लोग घायल हो गए, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुमका मेडिकल कॉलेज जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया। स्थानीय विधायक सह कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि स्थानीय प्रशासन और समाजसेवी की मदद से जरमुंडी सीएचसी जिनको चोट लगी थी उन्हें लाया गया। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु नालंदा जिले के अस्थमा गांव के थे, जो बासुकीनाथ में जल अर्पण कर अपने घर लौट रहे थे। बक्सर के नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो मौके पर ही पलट गई और उसमें सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस लग्जरी कार में स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी वो बेहद तेज रफ्तार में थी। घटना के बाद गाड़ी में बैठे लोग, चालक और अन्य युवक कार से निकलकर भाग गए। बाद में मौके पर पहुंचे लोगों ने स्कॉर्पियो सवार को बाहर निकाला, इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। अस्पताल में घायलों के परिजनों से बताया कि सभी लोग विंध्याचल से लौट रहे थे। स्टेशन से लिट्टी खरीदने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे। गया के बोधगया थाना क्षेत्र के राजपुर उपाध्याय बिगहा में बीती रात्रि में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। आपको बता दें कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के लोहानीपुर में असामाजिक तत्वों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। 4-5 की संख्या में असामाजिक तत्व साइबर कैफे में घुस गए, दुकानदार और कर्मचारी को अगवा कर उसकी जमकर पिटाई की। इसके साथ ही दुकान में तोड़फोड़ की। दुकान के कर्मचारी ने बताया कि पुलिस को घटना की सारी जानकारी दी गई है, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। वहीं अपराधियों ने विधानसभा के पास एक कारोबारी से 1,90,000 लूट लिए, तो वहीं कंकरबाग में चाय दुकानदार को गोली मार दी गई। मुंगेर में नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले गिरोह के सरगना को एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया। खड़गपुर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कई विद्यालय के शिक्षकों से नक्सलियों के नाम पर लेवी की वसूली करने वाला कुख्यात अपराधी रंजन विंद को 1 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास से नक्सली पर्चे भी बरामद किए गए हैं। उसकी निशानदेही पर एक अन्य अपराधी को खड़गपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के फरियानी चौक के पास बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 2 युवक घायल हो गए। बस पूर्णिया से रांची जा रही थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 31 जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने पर मरंगा थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक शाम 4:30 बजे मुख्य सचिवालय में मंत्रिमंडल कक्ष में होगी, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद ये पहली बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शारदा नगर में एक बंद कमरे में शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने एक कमरे से 91 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। पुलिस ने घर के मालिक, किराएदार और 2 शराब कारोबारियों पर मामला दर्ज किया है। रांची पुलिस ने वर्ष 2020 में बुंडू थाना क्षेत्र में हुए चरण लोहर हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रीतम लोहरा की पत्नी का संबंध मृतक चरण लोहरा के साथ था, जिसकी भनक पति को लग गई और उसने अपने जेठ साला मंगल लोहरा के साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या में शामिल मंगल लोहरा अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पश्चिम सिंहभूम के सोनुबा प्रखंड के सोनुबा कुड़िया मुख्य सड़क और बिनका चौक से आसन तलिया तर्ज जर्जर सड़क को बनाने को लेकर ग्रामीण आंदोलन का बिगुल फूंककर सड़क पर उतर गए। हजारों ग्रामीणों ने नो रोड नो वोट के नारों के साथ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन से आवागमन बाधित हो गया। जिला प्रशासन की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने रैली निकालकर पारंपरिक हथियार तीर धनुष से लैस होकर सोनुबा प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। ग्रामीण रैली निकालकर सोनुबा बाजार होते हुए प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। हालांकि वीडियो सीओ थाना प्रभारी ग्रामीणों को समझाते रहे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। दोनों पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे पर सियासी हमला बोल रहे हैं। एक तरफ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता बयान दे रहे हैं। सोमवार को संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जेडीयू नेताओं को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य करने से कुछ नहीं होगा। केंद्र से बहुत पैसा मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल अगर सही से किया जाए तो राज्य की तरक्की तेजी से होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के पोस्ट पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। लखीसराय के गिरधरपुर में सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही साथ कोरोना के नियमों को भी ताक पर रखकर रात भर अश्लील गानों पर डांस किया गया। पूजा के दौरान बार बालाओं ने अश्लील गानों पर कपकपाती ठंड में रात भर ठुमके लगाए। बच्चे, जवान, बूढ़े, यहां तक कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भी इन बार बालाओं के ठुमकों का आनंद लेते नजर आए, लेकिन किसी को जिला प्रशासन और कोरोना गाइडलाइन के नियमों की परवाह तक नहीं रही। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के चौकीदारों ने ग्रामीण पुलिस चौकीदार संघ के बैनर तले एक बैठक की। बैठक में 5 बिंदुओं पर बात हुई, जिसमें बकाया वेतन भुगतान, बढ़ती भत्ता शामिल है। ये बैठक पूर्व राज्यसभा सांसद अभय कांत प्रसाद के आवास पर रखा गया।
पूर्व सांसद ने बताया कि इनकी मांगे जायज है। सरकार को यथाशीघ्र इनकी बातों को माननी चाहिए, जिससे ग्रामीण पुलिस अपनी सेवा निष्ठापूर्वक दे पाएंगे। गढ़वा में मनरेगा कर्मी संघ, अभियंता संघ, मुखिया संघ और पंचायत सचिव संघ की एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मनरेगा की योजनाओं में सोशल ऑडिट का विरोध किया जाएगा। सभी लोगों ने एक साथ बैठकर धरना दिया और फिर आंदोलन की चेतावनी दी। मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा में सोशल ऑडिट किया जाता है, सही योजनाओं में रिकवरी कराकर पैसे का ये लोग दोहन कर रहे हैं। पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सोशल ऑडिट टीम के द्वारा अवैध रूप से ऑडिट के नाम पर अधिकारियों का भय दिखाकर रुपयों का दोहन करते हैं।